हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे एस ब्लॉक। यानी कि अपन ने कहा था कि अपन देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स से पहले अपने को फिजिकल केमिस्ट्री देखनी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में अपने को सॉलिड स्टेट देखनी होगी, तभी अपन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर था कि आपके पास किस तरीके से कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपके कोई भी FCC, SCP किस तरीके से बनते हैं, यानी कि जो आपका सॉलिड होते हैं वो किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, उनका 3D अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, जालक का निर्माण किस तरीके से होता है, वो देखना था। वो किस में है? आपके सॉलिड स्टेट में। तो अपन इसे लास्ट में देखेंगे, जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब उसका आयनिक कंपाउंड्स भी साथ में करेंगे। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक करेंगे, फिर अपना एफ ब्लॉक नोबल गैसेस करेंगे। ओके, तीनों कंटिन्यू करने के बाद में ही अपन देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स। ओके, तो अपने पास है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के तत्वों को पढ़ने से पहले जान लें कि इन्हें एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में भरे जाते हैं? एस ब्लॉक में भरे जाते हैं। उन्हें इसीलिए अपन एस ब्लॉक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंदर एस ब्लॉक ऑर्बिटल्स में। अपन देखेंगे इंट्रोडक्शंस, यानी कि सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय का मतलब हो गया कि नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, क्या मिलते हैं ये। ओके, और इनका किस कहाँ अवसानी में कहाँ इनको कहाँ शो किया जाता है। ओके, ये दो देखेंगे। फिर देखेंगे इनके कुछ कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया आपके कोई भी इनके कैरेक्टर्स की किस तरीके से डिफाइन, जैसे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनका देखेंगे परमाणविक त्रिज्या या परमाणविक आकार देख लेते हैं। साइज देखेंगे किस तरीके की होती है, आकार मतलब बोले तो देखेंगे। फिर इसकी त्रिज्या, रेडियाई यानी एटॉमिक रेडियाई, परमाणविक त्रिज्या। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके अंदर आयनन विभव या आयनिक पोटेंशियल। इन सब की प्रॉपर्टी देखने के बाद में अपन इनके कुछ इसमें देखो क्या क्या और प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो देख लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बोले तो कि ये किस तरीके से किससे क्रिया करते हैं, यानी कि अगर इनकी किसी बेस से रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, और किसी एसिड से रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा, या किसी सॉल्ट से एसिड करवा दें तो क्या होगा। अलग अलग एटम्स के साथ या अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ इनकी रिएक्शंस करवाने के बाद में कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो कि किसके अंदर, फिर लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी कि इनका कलर कैसा है, इनमें गंध कैसी है यानी कि स्मेल कैसी है, इनके अंदर यानी कि इनकी विलेयता कैसी है, किस में डिजोल्व होते हैं यानी किस में घुलते हैं ये,
या तो आपके वाटर में होगा। वाटर क्या है आपका यूनिवर्सल सोलवेंट है, यानी कि सार्वत्रिक विलयन है। सार्वत्रिक विलयन का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट जो जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, इसीलिए वाटर को यानी कि H2O को यूनिवर्सल सोलवेंट कहा जाता है। वो देखेंगे कि किस किस में डिजोल्व इजीली हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर हो गए, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर लेंगे साथ में। ये अपन देखने वाले हैं कब, ये पहले इनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें। ये तीन पार्ट तो अपन आज कर लेंगे, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज की बात भी कर लेंगे। ओके, यहाँ बात आती है इंट्रोडक्शंस की। इंट्रोडक्शंस में आपके जब ऐसे यानी कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, यानी कि आवर्त सारणी होती है, वो किस तरीके की होती है वो देख लेते हैं। पहला हो गया अपना हाइड्रोजन, लिथियम, और बैरियम। अपन आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में ऐसे लोग कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अपना हो गया हाइड्रोजन, हीलियम अपना किसमें चले जाएगा, जीरो फैमिली में, या अपन कह सकते हैं नोबेल गैसेस के अंदर हीलियम्स को इंक्लूड किया जाता है। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम हो गया, और ये हो गया बेरिलियम। ओके, पहले थोड़ी सी बना लेते हैं किस तरीके की होगी। इस तरीके की आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, क्योंकि अपने को एक एक एलिमेंट से थोड़ा लेना देना है, तो वही देख लेते हैं पहले। लिथियम पहले, क्योंकि अपने को रेडियो एक्टिव तत्वों की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो यहाँ तक कि अपने को काम है। ये होती है आपकी पीरियोडिक टेबल। ओके, इस तरीके से होती है। यहाँ आपका हो गया ए ब्लॉक, इससे कोई लेना देना नहीं अपने को। ए ब्लॉक, ये जो ब्लॉक होगा आपका वो क्या होता है, एस ब्लॉक, और ये जो होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जिंक तक डी ब्लॉक। और ये हो गया आपका पी ब्लॉक। ओके, ये अपन ने
यहाँ ये हो गया एस ब्लॉक, आपकी सबकी देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होती है। मैंने एक एक एलिमेंट्स लिख दिया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अपने को देखनी है। जो अपना इंपॉर्टेंट है वो अभी चैप्टर में है एस ब्लॉक, तो साथ में थोड़ा इनका भी देख लेंगे क्या होता है। एस ब्लॉक के अंदर आपके हो गया फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, ओके। इस तरीके से वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग बी, बी, ओके। ये होता है। आपको इसमें देखना क्या है, आपके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन यानी कि हाइड्रोजन को तो इंक्लूड कम ही किया जाता है। मेनली आपकी होती है ये जब फर्स्ट अपना वर्ग होता है यानी फर्स्ट वर्ग होता है, इसे कहा जाता है क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं, है ना। क्षारीय धातुएं कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ओके। ये कहा जाता है, आपको सबको पता है कहा जाता है, नहीं कहा जाता। क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, यानी कि एल्काइलिक मेटल कहा जाता है, एल्काइलिक मेटल कहा जाता है इन्हें, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अब इन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्षारीय यानी कि एल्काइलिक मेटल्स कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर इनकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके जो फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग का तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देती है, जबकि जो सेकेंड ब्लॉक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली त्याग सकती है। ये आपने सुना है एल्कीन का, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन से अगर डोनेट कर देती है किसी को, तो ये क्या हो जाती है, आपके एज किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, फिर ये आपके स्यूडो नोबल गैसेस की तरह बिहेव कर जाती है। स्यूडो का मतलब है जो आभास हो अपने को, यानी कि उसके अगर एक एक इलेक्ट्रॉन्स इनमें से निकाल दिया, फर्स्ट वर्ग के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे तो वो एक नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह बिहेव करने लग जाती है और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेती है, ओके। इंट्रोडक्शन में है कि इसके अंदर NS1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ होता है NS2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ओके। NS1 NS2 इलेक्ट्रॉन यानी कि भायतम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ भी, केवल इनका भायतम अक्ष से याद रखो कि अगर इसका NS1 है यानी कि भायतम अक्ष के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कंप्लीट के इसके अंदर भी कितना होगा, NS1 ही होगा। और अगर इसमें बात करें तो NS2 होगा। NS2 का मतलब होगा कि यहाँ N क्या है, कोई भी शेल हो सकती है आपकी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी तक हो सकती है, तो यहाँ वैल्यू N की ये हो सकती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, क्योंकि आपके काम आते रहते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है आपके 3s2 3d1 3d1 का हो गया, ओके। 3d1 का याद हो गया, 3d1 याद रखो। यहाँ हो गया 3d2 3d4 3d5 d5 d6 ठीक आ गए यहाँ से। देखो वापस से क्लियर लिखती हूँ, यहाँ ये D1 का है, इसमें D2 है, इसमें D3 है, इसमें D4 है, इसमें D5 है और यहाँ D6 है, D7 हो गया, D8 हो गया, D9 हो गया और D10 हो गया। यानी कि यहाँ S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, इसके भी S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S में तो प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, भायतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जो स्टेडियम है उसके अंदर D1 है यानी कि Sp है, S2 के अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें सब में, यानी कि इनके भायतम कक्ष की बात इलेक्ट्रॉन में तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके भायतम कक्ष में पाए जाते हैं। इसमें 4 है, इसमें 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए, जैसे बोल दिया, जैसे MnS2 होल 6 का कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड्स फॉर्मेशन, वो देखना है। तो जो मैग्नीज
है, मैग्नीज के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? D5 का कॉम्प्लेक्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2s में भी प्रेजेंट है, तो 2 और 5 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल कितने देख सकते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल इस टाइप चाहिए हो गई, 2 लोन पेयर है। तो अपन ने देखा था जब क्लास में पढ़ रहे थे, 2 लोन पेयर में से केवल एक लोन पेयर आपका एक्टिव रहता है, एक लोन पेयर आपका मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। जब एक लोन पेयर फॉर्मेशन कर सकता है मतलब क्या हो गया कि वो बॉन्ड भी बना सकता है। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 7 प्लस यहाँ से कितने हो गए? एक वाटर का मॉलिक्यूल्स 2 लोन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 कितने देंगे? इंटू कर देंगे 6 2, तो 7 प्लस 12 हो गए, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल का मतलब हो जाता है कि वो आपके क्या होता है? स्टेबल होती है। एक रूल आएगा आपके जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखोगे या ऑर्गेनोमेटल्स में किसी में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल होता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, जब किसी स्पीसीज के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो स्थायी हो जाती है। ओके, ये था। तो क्यों? इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी साथ के साथ अपने को देखते हुए चलना है। अब आपके हो गया, इसमें वापस से देख लो NS1 एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपन इजीली डोनेट कर सकते हैं। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो किसका, जैसे अपने पास लिथियम है, लिथियम मॉलिक्यूल में कितना है? 3 पर आता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, 3 है तो कितना होगा? 1s2 2s1। अगर यहाँ से ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी कि इजीली ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा अपना, तो कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2। अब ये जो 1s2 है वो किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? आगे हीलियम जैसा है, हीलियम का कितना है? 1s2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ कि ये जो अब जो विन्यास प्राप्त किया है लिथियम प्लस ने, वो क्या हो गया? आपके नोबल गैसेस का विन्यास धारण कर लिया। नोबल गैसेस का विन्यास सबसे ज्यादा स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? कि पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं। कि जो आपके नोबल गैसेस हैं उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है कि सारे जो कक्षक होते हैं आपके, चाहे P में जाए तो P6 होगा, और अगर D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है D10 होगा, यानी कि P के हैं तो P6 तक के भरे जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, है ना। S2 यानी कि जितने भी ऑर्बिटल्स वो भरे हुए होंगे। ओके, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s1, एक s के अंदर कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि क्या है? अर्ध भरित, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी आधा भरा हुआ कक्षक है। आधा भरा हुआ कक्षक है, अगर इसे निकाल भी देंगे तो कैसा हो जाएगा? ये 1s2 जैसा कर लेगा। 1s2 किसे? हीलियम जैसा। हीलियम भी क्या है? नोबल गैसेस की तरह ही बिहेव करती है। ओके, इसीलिए ये स्टेबल हो जाए। जैसे सोडियम की बात करें अपन, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम क्या हो गया आपका? अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। 2p6 हो गए, कितने हो गए? 6 7 8 9 10 10 हो गए। अब किस में जाएगा? आपके 3s1 में गया। 3s1 में 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे बाहर, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? सोडियम पर प्लस चार्ज जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब बाहर निकाल दिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी तरह हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके का हो गया आपके? अगर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, कोई काम का नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास की बात करूँ, किसकी तरह? नियॉन कितने पर आता है? 10 पे आता है। 10 का परमाणु क्रमांक होता है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 हो गया। सेम है Na+ और नियॉन का
सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसीलिए क्या हो गया आपका स्टेबल हो गया, यानी कि यहाँ स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त कर लेता है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, आपके जो भी आपके हेलो उत्कृष्ट फैमिली या कह सकते हैं जो नोबल गैसेस है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को धारण कर लेगा। अगर मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँ, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर किससे निकलेगा, p6 से ही निकलेगा, क्योंकि यही है लास्ट ऑर्बिटल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। 2p5 क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि स्थायी नहीं है। स्थायी कौन सा है, 2p6 स्थायी है। तो यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, आपके Na+2 बन जाएगा। जब देखो Na+ की क्रिया आप Cl से करवा रहे हो, यानी क्लोरीन से करवा रहे हो, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आपके NaCl बनेगा। लेकिन जब आप इसी Na2+ की क्रिया Cl- से करवाओ, Cl- में क्या हो, एक्सिस में हो। एक्सिस का मतलब हो गया एक्सिस, ओके, एक्सिस का मतलब हो गया ज्यादा हो, मात्रा में ज्यादा हो, Cl मात्रा में ज्यादा हो, ओके। तो Cl- क्या करेगा, यहाँ से इसको दो, यानी कि दो, मान लो 2 Cl के अणु, एक्सिस में लो 2 Cl मॉलिक्यूल लिख लो। अगर Na+2 को 2 Cl- से क्रिया करवा दे तो क्या बनेगा, NaCl2, ये बनेगा NaCl2 बनेगा, क्योंकि एक Na के पास एक Na+ को चाहिए एक Cl, है ना, दूसरे को कितना चाहिए, और दूसरा Cl, अब एक अपने पास एक+ है, एक दूसरा प्लस है, एक प्लस के साथ तो इसने क्रिया कर लिया एक Cl से, एक Cl और मिल जाए तो ये अपने क्या कर सकता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, या कह सकते हैं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को, अपने कक्षक को भर सकता है। तो 2 Cl आ गए। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, ऐसे सोल्ट पाए ही नहीं जाते, इनकी खोज ही नहीं हुई अभी तक। खोज क्या कह सकते हैं, मिलते ही नहीं है, मिलेंगे नहीं तो कैसे बोल सकते हैं। तो जो अपने, जब ये स्थायी नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, तो ये बनता भी नहीं है प्रोडक्ट। बनते कौन से आपके, ये बनते हैं प्रोडक्ट NaCl नाम की, यानी कि वो NaCl क्या है आपका, नमक सुना है, नमक NaCl ही तो है। जो नमक है वो NaCl है, मिला हुआ बहुत मात्रा में होता है, जबकि NaCl2 कभी भी नहीं सुना अपन ने, यानी कि ये बनता ही नहीं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर निकाल भी दिया तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, ओके, क्योंकि एक भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाले जा सकते हैं, ओके। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर यहाँ जो फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो आपके किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, नोबल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। लेकिन अगर वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 के अंदर क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर किसकी तरह बिहेव करता है, वो नोबल गैसेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ इसके जो लास्ट ऑर्बिटल होता है, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब बात ये आ गई कि आप बोलोगे कि जैसे मैंने बेरिलियम का लिख दिया या मैग्नीशियम का लिख दिया, मैग्नीशियम का लिख देती हूँ। अगर मैंने मैग्नीशियम का लिख दिया, मैग्नीशियम कितने पर आता है आपके, 12 नंबर पर आएगा, 12 नंबर पर आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 1s2 2s2 2p6 और हो गया 3s2। अब आप बोलोगे कि जब इसके सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, भरे हुए कक्षक हैं, फुलफिल कक्षक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत क्या आ गई, है ना, जरूरत क्यों आ गई, क्योंकि अपने पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है, p में 6 होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्रेजेंट है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रेजेंट है, और देखो होता क्या है, किस तरीके से हो, ये नाभिक होगा आपका तो क्या होगा वैसे आपके मतलब आपके कोई भी एटम का न्यूक्लियस ये होगा। न्यूक्लियस के अंदर अपन ने क्या किया, ये क्या हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, और ये हो गया आपके थर्ड सेल, ओके। ये सेल हो गए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अब जो n बराबर 1 में था 1s2 था, 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे। n बराबर 2 के अंदर कितने हैं, s ऑर्बिटल भी है, p भी है,
यहाँ S प्लस P है, दोनों को अगर शेयर है का कोस है, इन कोस के उपकोस भी होते हैं तो उपकोस को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ रख दूंगी 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है आपके 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो थर्ड सेल है वो क्या है आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ आपके जो सेकंड सेल है वहां 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n बराबर 2 के अंदर। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर बात करें नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स की, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अट्रैक्शन होता है उनमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा, जबकि नाभिक और आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये क्या करेंगे, अपनी तरफ इन्हें आकर्षित करेंगे, लेकिन ये इसके साथ आकर्षित होने से पहले इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स से टकराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो ये रिपेल करेंगे, इसे रिपेल करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तो सेल में, यानी कि थर्ड सेल नाभिक से बहुत दूर है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाले जा सकते हैं, यानी कि थर्ड सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इतना इफेक्टिव आकर्षित नहीं हो रहे, यानी कि इतने प्रभावी तरीके से आकर्षित नहीं हो रहे हैं जितने आपके सेल नंबर 2 से हो रहे थे। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर देते हैं। जब इजीली रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ बन जाएगा। मैग्नीशियम 2+ किसकी तरह बिहेव करने लग गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दिए तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी तरह हो गया, नियॉन की तरह हो गया। नियॉन क्या है आपके नोबल गैसेस होती है, जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक इनका जो प्रभाव जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका क्या होता है, स्थायी होता है, इसीलिए अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से लिखा जा सकता। ओके।